अब मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूं अपना तीसरा पॉइंट। क्यों गामा ओरिजिनॉल एवरी इंडियन की नीड है? क्या हर इंडियन के अंदर ये होने की क्षमता है, यानी कि सूजन? आपने देखा होगा, अगर आप कभी गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, तो उस एरिया में सूजन हो जाती है। या फिर मैं इस क्वेश्चन को अगर इस तरह पूछूं, क्या एवरी इंडियन के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स ही ये करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसा बना है, भगवान ने ऐसा बनाया है। व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे हमारे सिपाही हैं जो हमें दुश्मनों से बचाते हैं। बॉडी को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वो जल्दी से व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं और इस एरिया में, उस प्रॉब्लम एरिया में, उस इंफेक्शन में सूजन हो जाती है और केमिकल्स की वजह से, और हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये सूजन लंबे समय तक चले तो ये क्या कर सकती है, और ये क्यों लंबे समय तक हो जाती है, वो आपको बताना चाहती हूँ। सूजन हमारे ब्रेन में भी हो सकती है, हमारे लिवर में हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है। कई बार हम ऐसा खाना खा रहे होते हैं, टॉक्सिन्स वाला खाना खा रहे होते हैं, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे होते हैं, बॉडी को लगता है खतरा आ गया और वो सूजन वाली एक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन वाली एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पॉल्यूशन हम अपने अंदर लेते हैं, कुछ ऐसे चीजें हमारे अंदर जाती हैं, बॉडी को फिर से लगता है खतरा है और फिर से सूजन हो जाती है। हम कोई ऐसे भोजन खा रहे हैं, जैसे कई लोगों को कनक व्हीट नहीं सूट करती, कई लोगों को सोयाबीन सूट नहीं करता, कई लोगों को नट्स सूट नहीं करते, बॉडी उन्हें दुश्मन समझती है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाती है, यानी लंबे समय तक चलती है। एवरी इंडियन इज नॉट सेफ फ्रॉम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम पोल्यूशन को अंदर ना ले, तो इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक होना पॉसिबल है हमारे शरीर में। लेकिन वो क्या कर सकती है? वो लंग से रिलेटेड डिजीजेस कर सकती है, जिन्हें पल्मोनरी डिजीजेस बोलते हैं, कैंसर कर सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कर सकती है, अल्जाइमर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारी बीमारियां इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। कोविड में हमने क्या देखा? कोविड में हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम ने ही हमें हानि पहुंचाई। कोविड में लंग्स की सूजन ने ही तो हमें हानि पहुंचाई। कोविड में जब लंग्स की सूजन, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई, तो ही तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हुई और मौतें हुई। तो ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम जिंक खाएं, विटामिन डी खाएं, विटामिन सी खाएं, विटामिन ए खाएं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, अनेकों डेटा है, प्रूफ है। आपके सामने मैं दिखा रही हूं, एक क्लिनिकल ट्रायल है जहां पर साफ लिखा है कि एक हफ्ते में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हुए गामा ओरिजिनॉल के सेवन से। आप चाहे आप अपनी इन्फ्लेमेशन बॉडी की चेक करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आईजीई टेस्ट करवा लीजिए, आपके टेस्ट का नंबर एक हफ्ते में कम हो जाएगा जब आप गामा ओरिजिनॉल लेने लगेंगे। यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पर काम करेगा गामा ओरिजिनॉल। तो इससे मैं प्रूव कर रही हूं आपको कि हर इंडियन को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है टू प्रिवेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और इस पे हम कुछ इस तरह का एक्शन करेंगे, हम अपने हाथ को इस तरह दबाएंगे, यानी कि हम हाथ को दबाकर इन्फ्लेमेशन को भगाएंगे। तो इस तरह एवरी इंडियन को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है इन्फ्लेमेशन को भगाने के